पीएम मोदी आज अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वॉशिंगटन प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ भी मिलाया। वॉशिंगटन में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। एक महिला बैसाखी के सहारे पीएम से मिलने पहुंची। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की मुलाकात हुई। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी की आज होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस पर लहराया तिरंगा। अमेरिकी दौरे के दौरान ब्लेयर हाउस में ही रुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस से पीएम मोदी को दी गई शानदार विदाई। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया और विदा किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को छत्तीसगढ़ का डोकरा आर्टवर्क गिफ्ट किया। फ्रांस की फर्स्ट लेडी को फूलों और मोर की आकृति वाला खूबसूरत चांदी का टेबल मिरर भेंट में दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बेटे विवेक को लकड़ी का बना रेलवे टॉय सेट भेंट किया है, जबकि वेंस के दूसरे बेटे इवान को भारतीय लोक चित्र पर आधारित जिगसॉ पजल गिफ्ट किया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। वैश्विक चुनौतियों, रक्षा और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत हुई। फ्रांस के मार्सेली में पीएम मोदी ने पहले इंडियन कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया। कहा कि ये दूतावास दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की समीक्षा की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। पीएम मोदी ने मार्सेली में वर्ल्ड वॉर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। लोकसभा में आज पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर रखेंगे बिल। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को पहले ही मंजूरी दी है। नया इनकम टैक्स बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए हो रही है कोशिश का एक हिस्सा बना है बिल। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। देश भर के स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार हुई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का दावा, वक्फ कानून बनने के बाद सभी को मिलेगा इसका लाभ। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस से सांसद गौरव गोगोई की पत्नी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख और आईएसआई से है संबंध। बीजेपी ने राहुल गांधी के मल्लिकार्जुन खड़गे और गौरव गोगोई से मांग की। कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों को स्पष्ट करेंगे। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान का दिया हवाला। पूछा, क्या गौरव गोगोई और उनकी पत्नी आईएसआई के साथ मिलकर उसी योजना के तहत भारत को कमजोर कर रहे हैं? गौरव गोगोई ने किया बीजेपी के आरोपों पर पलटवार। कहा कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह की सस्पेंस से किया इनकार। नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पीएम के लौटने के बाद तय होगा ना। सीएम के नाम में हो रही है देरी पर आपका तंज। प्रियंका कक्कड़ बोली, विधायकों की गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता होगी परेशान। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले, विधानसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई है समीक्षा। एमसीडी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी का बयान। कहा कि इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन के साथ काम किया, इसलिए दिल्ली वालों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। एकनाथ शिंदे को सम्मान देने पर शरद पवार से नाराज शिवसेना यूबीटी संजय राउत बोले, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या तो बेचे जाते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जिन लोगों ने सरकार गिराई उनके सम्मान में समारोह में जाना समझ से परे है। शरद गुट का संजय राउत पर पलटवार। महेश तापसे बोले, हर चीज को राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, ना कि शरद पवार ने। शिवसेना नेता शंभुराज देसाई की संजय राउत को चेतावनी, अपना बयान वापस ले वरना महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम एकनाथ शिंदे थे, ये बात शरद पवार ने भी मानी है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की। कहा कि सीएम रहते हुए शिंदे ने दलगत राजनीति से ऊपर काम किया, इसलिए वो सम्मान पाने के हकदार हैं। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के साथ अपने संबंधों को बताया सौहार्दपूर्ण। कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे गोली नहीं देंगे। शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपना जवाब हाईकमान को भेजा। कहा कि उन्हें और कुछ पूछना है तो उसका जवाब दे दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने भी नोटिस का जवाब दिया है। कहा कि नेतृत्व को अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश की है। किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के मामले पर बोले, सचिन पायलट, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए।
सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर अटैक, कहा कि बिहार में पहले लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने से डरते थे। ममता बनर्जी को झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी, का कांग्रेस छोड़ना एक गलत थी। देश को आगे बढ़ाना है तो अपने से इसे अपनाना होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज दोपहर 12 बजे दी जाएगी जल समाधि। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर लखनऊ से अयोध्या लाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक, कहा कि 2 दिन पहले से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली पुलिस ने यूपी से राजस्थान तक की छापेमारी। डीसीपी साउथ ईस्ट बोले, विधायक को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं भागा नहीं हूं, अपनी विधानसभा में ही हूं। अमानतुल्लाह खान को लेकर तरुण चुग का आप पर निशाना, कहा कि केजरीवाल की पार्टी अपराधियों और भगोड़ों की शरणास्थली बन गई है। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, पीएम मोदी ने 1984 सिख दंगे पर एसआईटी गठित की है। नेहरू गांधी परिवार ने दंगे के आरोपियों को पालने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त मुफ्त स्कीम को बताया गलत, कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें फ्री राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए ताकि देश के विकास में योगदान दे सकें। दिल्ली में एमपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर का प्रोग्राम हुआ। सीएम मोहन यादव शामिल हुए, कहा कि पीएम मोदी करेंगे इसका शुभारंभ। सीएम मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 3,89 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ अलॉट किया है। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि केंद्र बंगाल का बकाया राशि नहीं दे रहा है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, अगले साल हमारी सरकार बजट पेश करेगी। ओडिशा और दिल्ली में हमने चुनाव जीता है, अब बंगाल की बारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग, सेना के एक जेसीओ घायल, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार के सासाराम में एक कब्रिस्तान की कब्र से करीब 50 लीटर देशी शराब बरामद की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से फरार हुए शराब के तस्कर। कादिरगंज इलाके में एक पुरानी कब्र में बोरी में छिपाकर रखी गई थी शराब। पुलिस ने केस दर्ज करके अपराधियों की तलाश शुरू की। बिहार के मुंगेर और बांका जिले के बॉर्डर पर बालू माफिया ने किया पुलिस की टीम पर हमला। दोनों तरफ से फायरिंग का वीडियो आया सामने। बालू माफिया का पीछा करते हुए चकवारा गांव में पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने भी पथराव और फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की। यूपी के देवरिया में पुलिस और हत्या के एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी मुकेश यादव के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के देवास में पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट, बंदूक दिखाकर नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। कार से आए 4 बदमाशों ने पंप पर तैनात कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर मोबाइल छीन लिया। बदमाश कैश काउंटर से नकदी लूट कर ले गए। लूट की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लूट की वारदात की जांच में जुटी। पुलिस सीसीटीवी की मदद आरोपियों की कर रही है पहचान। महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यवसायी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गड़क में पुलिस ने 13 जगहों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में कैश बरामद, कई कागजात पुलिस ने जब्त किए। तमिलनाडु के मदुरै में आर्क गिराने के दौरान हादसा, कई लोग घायल, जेसीबी मशीन को पहुंचा नुकसान, जेसीबी का ड्राइवर मलबे में फंसा। असम के होजई में लगी भीषण आग, कई दुकानों को पहुंचा नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई लोग घायल, गंगा स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु। यूपी के बिजनौर में प्रेम प्रसंग में धर्म परिवर्तन का मामला, प्रेमी लड़की मौलाना समेत 5 लोग पकड़े गए। इंडियाज गॉट लैटेंट शो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की सख्ती। सूत्रों के मुताबिक सभी 18 शो की जांच की जा रही है। यूट्यूब को पत्र लिखकर शो हटाने का भी काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक 32 जजों की पहचान की जा चुकी है। कई जजों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। कानपुर में फिर गरजा बुलडोजर, महापौर के आदेश पर सड़क पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। बिहार के दानापुर में पैसों के विवाद में बमबारी, एक पक्ष ने दूसरे पर घर पर बम फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। लखनऊ में एक शादी समारोह के दौरान घुसा तेंदुआ, घर में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम, ट्रैंकुलाइजर कर तेंदुए को पकड़ा गया। तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल हुए। रेस्क्यू के दौरान एक वन विभाग का कर्मचारी भी घायल हुआ। करीब 4.5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रयागराज के महाकुंभ का आज 32वां दिन। अब तक 48 करोड़ 29 लाख
श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपने कैबिनेट के साथ स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे अरेल घाट पर लगाएंगे आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल फूलों की बारिश की गई। महाकुंभ में आने के लिए ट्रेनों में भारी भीड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज के सभी स्टेशन पर लगातार बनाए हैं नजर। वॉर रूम में अधिकारियों से ले रहे हैं हालात की जानकारी। प्रयागराज में ज्यादा किराया वसूलने और श्रद्धालुओं को गुमराह करने के आरोप में बाइक चालकों पर कार्रवाई। पुलिस ने 12 बाइक सीज की, 30 बाइक का चालान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने पर जताई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप ने बातचीत को लंबी और बहुत प्रोडक्टिव बताया। कहा कि दोनों ने तय किया है कि उनकी टीम तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया वो और पुतिन एक दूसरे के देश की यात्रा के लिए बहुत ही करीब से मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। जेलेंस्की ने बताया रूस के साथ जंग को रोकने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो मैसेज जारी करके अमेरिका पर भरोसा जताया। कहा कि रूस पर शांति के लिए दबाव बनाने में अमेरिका पर्याप्त सक्षम है। यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा के लिए पेरिस में यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सभी मंत्रियों ने अपने देश की सुरक्षा पर जताई चिंता। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में धार्मिक नेताओं ने गोमा में की विद्रोही गुट M23 से मुलाकात। एयरपोर्ट और बंदरगाह खोलने की अपील की। अमेरिका के सैन डिएगो में हादसे की शिकार नौसेना के विमान के दोनों क्रू मेंबर को किया गया रेस्क्यू। बुधवार की सुबह विमान हुआ था क्रैश। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, कम से कम 20 लोग झुलसे और 10 की हालत गंभीर। चिली के दक्षिणी इलाके में जंगल की आग का फैलना लगातार जारी। अब तक कम से कम 1 शख्स की जान गई। अमेरिका के शिकागो में बर्फीले तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटाई। भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से रौंदा। वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में दिखा विराट कोहली का आक्रामक अंदाज। अहमदाबाद में विराट ने जोड़ा वनडे करियर का 73वां अर्धशतक, 52 रन बनाए। वनडे फॉर्मेट में 14,000 रनों का आंकड़ा छूने से चूके विराट। 37 रन का रह गया है फासला। कोहली के नाम अब तक 297 मैचों में 13,963 रन है। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने शतकीय पारी के लिए 102 गेंद पर 112 रन बनाए। शुभमन गिल 50 वनडे पारियों में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। विराट, शिखर धवन और KL राहुल को पीछे छोड़ा। शुभमन गिल ने अहमदाबाद में शतक जड़कर इतिहास रचा। एक ही मैदान पर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। ICC ने जारी की वनडे रैंकिंग। बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल का धमाका, दूसरे नंबर पर बनाई जगह।